सो हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे हो गए और बहुत दिनों बाद हम ऐसे बातें कर रहे हैं। और आई नो काफ़ी टाइम हो गया, बट कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ काम हो रहे थे। बट अब हम ट्राई करेंगे कि कंसिस्टेंटली वीडियो बना पाएँ, जो हम हर बार कहते हैं बट हो नहीं पाता। बट कोई नहीं। आज का अगर आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा तो एमसीपी के बारे में है कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिस्टम। और मैं थोड़ा इधर इसलिए देख रहा हूँ कि नया सेटअप है, तो नए सेटअप में आप देख रहे हो कैसे जूम बूम और ये सब सब हो रहा है। तो नए सेटअप में थोड़ा ढलने में टाइम लग रहा है। बट टॉपिक की बात करते हैं कि व्हाट इज़ एमसीपी। तो एमसीपी का नाम है जैसे कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिस्टम। और ये एलएलएम वर्ल्ड पे एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि इससे चीज़ें और इजी हो जाएं बनाना, या फिर चीज़ें लोगों के लिए जो एप्लीकेशंस बना रहे थे उसमें काफ़ी उनका काम बचे, और जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस बनी है उनको भी ज़्यादा मोल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए हमने देखा है कि मार्केट में एंट्रोपी ने एमसीपी निकाला, और कई सारी कंपनियां भी अपना एमसीपी निकाल रही हैं। तो लोग समझ नहीं पा रहे कि एमसीपी सर्वर है क्या, एक्चुअली में एमसीपी हेल्प कैसे करता है। तो एमसीपी को सबसे बेस्ट एग्जांपल समझाता है ये हब। लाइक आप देख सकते हो कि इसमें मल्टीपल पोर्ट्स हैं, ठीक है। और एवरी पोर्ट्स हैड इट देयर ओन फंक्शनैलिटी। तो मान लीजिए ऐसे ही आप बहुत सारी एप्लीकेशन से काम करते हैं जिनके अपने अपने कुछ रूल्स हैं, या फिर अपनी कुछ सोल्यू मतलब चीज़ें सॉल्व करती हैं वो। जैसे ये यूएसबी ए हब है, तो कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया, और सी टाइप है, पावर का हो सकता है, एसडी कार्ड और ये सब। तो बहुत सारे हब्स हैं। बट ये सारे हब्स कनेक्ट होते हैं एक सी टाइप के थ्रू हमारी मशीन में, लाइक जो हमारे पास लैपटॉप्स होते हैं या फिर हमारे पास जो भी डिवाइस है उससे कनेक्ट होते हैं। तो वैसे ही हमारे पास अगर मान लो कि मॉडल्स हैं, एलएलएम मॉडल्स हैं, तो अगर उनको मेरे को कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस या एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है, तो क्या होता था मार्केट में कि मेरे को अपने लिए खुद का हब डिज़ाइन कर लेते थे लोग। जैसे पहले आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम बहुत आती थी जब 2013-14 के अराउंड, कि हर मोबाइल कंपनी अपने टाइप का चार्जर दे रही थी। लाइक उन्होंने ईयरफोन का अलग चार्जर, मतलब ईयरफोन में 3.5 mm जैक होता था। उसके बाद मोबाइल का चार्जर किसी का सी टाइप है, किसी का ए टाइप है, किसी का बी टाइप है। ऐसे आपको ना बहुत सारे वायर्स इकट्ठे करके चलना पड़ता था। बट यूरोप में ये रूल आया कि अब सब सी टाइप करो, एंड अब लाइक देख रहे हो कि लाइफ इजी हो जाती है कि एक ही हब से आप कितनी चीज़ें कनेक्ट कर पाते हो। वैसा ही हमारे लिए एमसीपी है कि एमसीपी ने क्या बोला कि आप हमारा एक प्रोटोकॉल सिस्टम फॉलो करो, जैसे एच होता है और कई सारे और प्रोटोकॉल सिस्टम होते हैं। तो आप एक प्रोटोकॉल सिस्टम फॉलो करो जो हमेशा एलएलएम को हेल्प करे, मतलब एलएलएम उससे एक्शन ले पाए। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि आप समझोगे कि एलएलएम एक्शन ले पाए, तो वो तो एजेंटिक एआई भी अलाउ कर रहा था। बट एमसीपी अलग कैसे है, या एमसीपी कैसे डिफरेंट चीज़ें कर रहा है। मतलब मैं कहूँगा कि अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो agentic AI is the CEO. Like it has its own brain. It can function with itself. It can plan. It can execute. MCP is an employee. मतलब MCP एम्प्लॉय कैसे है उस सीईओ का, कि MCP उस चीज़ को सिर्फ अपने स्पेसिफाइड एक्शन में सॉल्व कर सकता है। कि एमसीपी के पास एक टूल होगा कि जैसे डेटा रीड करने का, या फिर डेटा को राइट करने का, या कोई एक्शन लेने का। अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, आप गूगल करिएगा। जीरोधा ने अपना एमसीपी निकाला। जीरोधा का एमसीपी क्या करता है कि आप अपने शेयर्स की वॉच लिस्ट देख सकते हो, आप अपने शेयर को बाय सेल कर सकते हो, आप अपने शेयर्स को चेक का मतलब कब लॉस है, या सारी जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो वो कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो अब ये एमसीपी उन्होंने अलाउ किया, तो उन्होंने एक्शंस बनाए कि दिस एक्शन इज फॉर बाय सेल, दिस एक्शन इज फॉर टू सी द वॉच लिस्ट, दिस एक्शन इज फॉर द रेट और ये सब। तो अब अगर कल को आपको अपना कोई एप्लीकेशन बना रहे हो और आप चाहते हो आप जीरोधा को इंटीग्रेट कर दो, या फिर कोई और एलएलएम से अपनी चीज़ें इंटीग्रेट कर दो, तो फिर आप ये एमसीपी का प्रोटोकॉल कॉल कर सकते हो कि जिससे हर कोई उसे इंडिविजुअली हेल्प कर पाए। एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस एमसीपी का कि आप देख रहे हो ये एप्लीकेशन ए है, और मान लो ये ग्रीन कलर में है, तो इसके पास अपने एलएलएम की पावर है और इसके पास अपना एलएलएम मॉडल है। तो यूज़र जो है हमारा, मान लो वो इस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है।
अब इसको अगर एप्लीकेशन बी से कनेक्ट करना है, मतलब एप्लीकेशन बी एक डेटा क्वेरिंग एप्लीकेशन है, तो अगर इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो एक डायरेक्ट कनेक्शन बना सकता है कि एप्लीकेशन ए, मतलब उसने एक डायरेक्ट कनेक्शन बना दिया बी से। तो अब ये जो कनेक्शन है, ये इसका खुद का कनेक्शन होगा, और मतलब इसमें ये अपना प्रोटोकॉल सिस्टम फॉलो कर रहा होगा या फिर अपने तरीके से हैंडल कर रहा होगा चीज़ें। तो क्या हो सकता है कि इसने जो कोड लिखा हो या फिर जो कनेक्टिविटी बनाई हो, वो अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स हो सकती है, या फिर वो सिर्फ उसी के यूज़ केस को सॉल्व कर रही है। इस चीज़ को डिफरेंशिएट करता है हमारा एमसीपी। कैसे? अब मान लो मेरे को एप्लीकेशन सी भी ज्वाइन करनी है बी से, ठीक है, और यूज़र ने बोला मुझे ना ये क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सी से भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, है ना, तो मुझे ये दोनों एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करवा दो, ए से भी इंटरेक्ट करवा दो और सी से भी इंटरेक्ट करवा दो। तो अब क्या हो रहा है कि इसने भी अपना एक प्रोटोकॉल सिस्टम बना दिया, इसने भी अपना एक प्रोटोकॉल सिस्टम बना दिया, और मान लो यूज़र भी डायरेक्ट इसको इससे इंटरेक्ट करता था, मतलब यूज़र भी इस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता था खुद से ही, ठीक है, मतलब किसी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं कर रहा था। तो ये देख रहे हो, आप बहुत हौच पौच हो रहे हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल, ये बहुत सारी अलग चीज़ें आपको बनाने पड़ रही है। तो इसी को सॉल्व करते हैं हमारा एमसीपी का यूज़ केस, कि अगर जीरोधा का एग्जाम्पल ही लूँ, तो जीरोधा का एग्जाम्पल कैसे काम आता है इसमें, कि अगर आप इसको यहाँ से, हाँ मतलब इसको यहाँ से डिलीट करते हैं सारे, इनको ना कनेक्शंस को एक बार डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये सारे कनेक्शन हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि डिलीट और इसको डिलीट। तो अब मैं मान लो ये एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन के बीच में, ठीक है, इसी को कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है, इसको बनाते हैं हम अपना एम सी पी, ठीक है, और एम सी पी को हम कलर दे देते हैं ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज। तो अब हमने क्या किया, हमने एक एम सी पी सर्वर बना दिया फॉर एप्लीकेशन बी, ठीक है, जो एप्लीकेशन बी को कनेक्ट करता है। और फिर हमने क्या बोला कि आप एप्लीकेशन बी जो है एआई वाली, वो भी इस एमसीपी सर्वर से कनेक्ट हो गई, ठीक है, और सी भी आपकी एमसीपी सर्वर के थ्रू ही कनेक्ट हो गई। तो मान लो ये दोनों एलएलएम मॉडल्स अपने थे, ठीक है, ये एमसीपी सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो गई, और जो यूज़र का डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन मॉडल था कि अगर वो चाहे तो कोई और एलएलएम मॉडल से इंटरेक्ट करवा रहा था, तो वो भी उस एमसीपी के थ्रू ही कनेक्ट करेगा। नहीं तो इसकी जो एग्जिस्टिंग अगर रेस्ट एपीआई थी ना, तो उससे भी यूज़र इंटरेक्ट कर पाया, मतलब इसके रेस्ट एपीआई से भी ये इंटरेक्ट कर पाया। तो इसमें क्या हुआ कि आपको आर्किटेक्चरली चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने देखा कि आपको सिर्फ इजीली उसे समझाना पड़ा या फिर उसका कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सेट करना पड़ा। अब इसकी वर्किंग क्या होती है कि आप जो फंक्शंस बनाते हो, लाइक बहुत सारे, हर एप्लीकेशन में एक फंक्शंस होंगे, इसके अंदर अपने मान लो 10-15 फंक्शंस है, पुट रेस्ट, और मतलब ये तो रेस्ट एपीआईज हो सकती हैं उसकी, पुट पोस्ट और ये सब, और वो हर एपीआई या एंड पॉइंट कुछ अपना काम करती है। तो इसकी ना एक जेसॉन फाइल बनती है, उसे मैनिफेस्ट फाइल कहते हैं। वो बेसिकली हमेशा एलएलएम के पास जाती है, वो मैनिफेस्ट फाइल, और उस मैनिफेस्ट फाइल को पढ़ के हमारा एलएलएम बताता है कि कब मुझे कौन सा एक्शन लेना है। तो अब इससे क्या होता है कि ऐसे ही एक मैनिफेस्ट फाइल हमेशा उसकी बनी होगी, मतलब जब किसी ने अपना एमसीपी सर्वर डिक्लेयर किया होगा, एक मैनिफेस्ट फाइल पास करी गई होगी एलएलएम को इन अ प्रॉम्प्ट या उससे, जिसे वो समझ पा रहा होगा। अब उसे मतलब क्या होता है कि उसमें एक्शंस होते हैं, लाइक एजेंटिक एआई में भी अगर आप देखोगे फंक्शन कॉलिंग, टूल कॉलिंग का सिस्टम होता है। तो फंक्शन कॉलिंग या टूल कॉलिंग में आप देखते हो कि आप कमेंट लिखते हो, एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा कमेंट लिखते हो, जिसमें आप बताते हो कि ये फंक्शन क्या लेता है या एट्रीब्यूट क्या लेता है, बिकॉज एलएलएम नेचुरल लैंग्वेज समझता है, एलएलएम कॉन्टेक्स्ट समझता है, तो एलएलएम को वो समझाना पड़ता है कि मेरा फंक्शन क्या करता है, मेरा फंक्शन कैसे अलग है। तो वो चीज़ों में हमें हेल्प करता है ना। और इसके अराउंड अभी हम आगे और चीज़ें देखेंगे अगली वीडियोस में, कि कैसे एमसीपी अलग है। और इसके लिए एक फ़ोटो ये मैंने रखी थी सेव करने के लिए, ये यूएसबी सी हब वाला ही कॉन्सेप्ट, कि हमारे पास एमसीपी क्या कर रहा है, मतलब एमसीपी एक तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है अलग अलग प्रोटोकॉल सिस्टम्स को, या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस को डायरेक्ट एलएलएम से कनेक्ट करने के लिए, है ना। जैसे क्लॉड का ही एंथ्रोपी और क्लॉड ने ही एमसीपी को निकाला, तो मतलब क्लॉड का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अलग अलग एप्लीकेशंस के अपने एमसीपी सर्वर आए,
तो वो सर्वर ऐसा नहीं हुआ कि वो खराब हो गया, पुराने जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर चल रहे थे उसी के बेस पे अब एमसीपी आर्किटेक्चर भी चलने लग गया कि वो एलएलएम से भी थ्रू इंटरेक्ट हो रहा है और यूजर डायरेक्टली भी इंटरेक्ट कर रहा है ना। तो ये प्रोटोकॉल सिस्टम है। और एजेंटिक एआई से और इसमें क्या डिफरेंस नहीं है, मतलब ये दोनों क्लब होके साथ में करेंगे कि एजेंटिक एआई को आप मान लो एक सीईओ है जो सारे काम कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, प्लान कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और अपना जो एमसीपी है वो एक तरीके का एम्प्लॉय है या फिर एक तरीके का मैनेजर है, या मतलब एम्प्लॉय है जो उसके बताए टास्क को फॉलो अप कर रहा है, मतलब अपनी कैपेबिलिटीज के अराउंड वो टास्क कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको थोड़ा बहुत एमसीपी में क्लैरिटी मिली होगी कि एमसीपी एक्चुअल में है क्या। एमसीपी कोई नई टर्मिनोलॉजी है, बट एक तरीके से वो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिस्टम है कि वो एक तरीके का यूएसबी हब है जो हमारे एलएलएम से कनेक्ट करवा रहा है हमारी प्री एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम एक एमसीपी यूज़ के सॉल्व करें, हम देखेंगे कि कैसे वो चीज़ों से अलग है या फिर कैसे हम एक एलएलएम से उसे ट्रैक करवा सकते हैं। काफ़ी सारी लोगों के एमसीपी हैं, आप अपनी फास्ट एपीआई का भी एमसीपी बना सकते हो, और गिटहब ने भी अपना एमसीपी निकाला है और मार्केट में बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं। जैसे गिटहब का तो ये है कि वो पीआर मर्ज और पीआर्स को रीड कर सकता है और एलएलएम के थ्रू आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो आगे शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कंसिस्टेंट रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।